आज हम श्रीमद् भगवद गीता की नई श्रृंखला साधक संजीवनी को शुरू करने वाले हैं। तो काफ़ी बड़ा संस्करण है, तो जितना एक दिन में हो पाएगा उसी हिसाब से हम करते चलेंगे। तो आज ये हम साधक संजीवनी के लिए पहला वीडियो बना रहे हैं। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित। गजाननं भूतगणाधिवेशितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासूतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ध्यानाभ्यासावशीकृतेन्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिवम्। कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलन्महो धावति यावन्निरञ्जनमजं पुरुषं जवन्तं सञ्चिन्तयामि निखिले जगति सफुरन्तं। तावद्बलात् सफुरति हन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जन पुनञ्जनमज्जुः। जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैंथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं, भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर श्री गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। अहो, जब मैं संपूर्ण जगत में स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। न विद्या येषां शीर्ण श्रवणमपि शन्न च गुणाः पवित्यकत्वा लोकैरपि वृजन्युक्ता श्रुतैर्जडाः। शरण्यं यं तेऽपि प्रसुद्गुणमाश्रितय सुजना विमुक्तासक्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलं। यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्विस्तं प्राप्य समार्यधाम समगाद्गोपयविन्दच्छ्रियं। याता मुक्तिं जालिमाधिपदितिताः शैलोऽपि पूज्यो भवत्। तं श्रीमाधवासिष्ठेदमहं नित्यं शरण्यं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जिसके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा, जिसमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा से
लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोक को प्राप्त किया। दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया। अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया। और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया। उन शरणागत भक्तों को अभीष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ। जो वसुदेव जी के पुत्र दिव्य रूपधारी कंस एवं चारणों का वध करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को प्रणाम करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत् संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिससे प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए हैं। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो हम धर्म को सामने रखकर ही करते हैं। युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वाले का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ से धर्म पद से एक बात भी मालूम होती है, अगर आरंभ में धर्म पद में से धर लिया जाए और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद में से मा लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान स्वतः हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से अभी सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। समवेतायुयुत्सवः। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट यह कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडु पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी, अथवा उसका
उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उसका ऐसा भाव था कि हम चाहें जैसा जीवन निर्वाह कर लें, पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए हैं। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि को राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युयुत्सु बने थे। मामकाः पांडवाश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाः पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवाः पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाः और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाः पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होता है वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देश में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युतः कलह होती है। यहाँ पांडवाः पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने क्या किया। मामकाः और पांडवाः, इनमें से पहले मामकाः पद का संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक उत्तर देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके साथ पांडवों के मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उनको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवाः पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षीय भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उनके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत, किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ दिया ही नहीं जा सकते, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहाँ की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया है, जो कि युद्ध कर बैठे, उनके लिए भी युद्ध करना, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का प्रश्न लेना ही बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं के अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। परिशिष्ट भाव, मेरे पुत्र मामकाः और पांडु के पुत्र पांडवाः, इस मतभेद से ही रागत द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुआ रागत द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है,
ऐसे ही मामका और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता उपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। जय जय श्री सीताराम।